4, 3, 2, 1 और देखिए पहला आंकड़ा अब हम आपके सामने रख देते हैं और शुरुआत जैसा कि सौरभ कह रहे थे ग्रेटर बेंगलुरु से। ग्रेटर बेंगलुरु राजधानी क्षेत्र के 5 जिलों को मिलाकर कुल 32 विधानसभा की सीटें हैं और इनमें शहरी इलाका भी है और ग्रामीण इलाका भी है और यहां की 32 सीटों में से 13 से 15 सीटें बीजेपी जीत सकती है। ये 3 सीटों का इजाफा होगा 2018 की तुलना में। कांग्रेस पार्टी 16 से 18 सीटें जीत सकती है। ये लगभग वही है जो 2018 में मिला था भारतीय जनता पार्टी को। जेडीएस 1 से 2 सीटें जीतने की इस वक्त परिस्थिति में हमें दिखाई दे रही है। ये 3 सीटों का नुकसान होगा जेडीएस के लिए 2018 की तुलना में और अन्य शून्य पर, जो पहले था वहीं पर। तो बीजेपी के लिए ग्रेटर बेंगलुरु रीजन में अच्छी खबर है, वो 3 सीटों तक ज्यादा हासिल कर सकती है पिछली बार की बनिस्बत। कांग्रेस पार्टी पिछली बार जहां थी यानी 16 से 18, इसमें हम आपको एक रेंज दे रहे हैं, 16 से 18 सीटें हासिल कर सकती है। कमोबेश वही परिस्थिति जो 2018 में उसके लिए थी और जेडीएस को 3 सीटों का नुकसान वहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्रेटर बेंगलुरु एरिया है 32 सीटों वाला, जो मेजॉरिटी जो है अर्बन एरिया है, लेकिन इसमें कुछ रूरल सीटें भी हैं। तो ग्रेटर बेंगलुरु एरिया में, और ये वो इलाका है जहां पर 2 दिन तक प्रधानमंत्री ने बड़े जबरदस्त रोड शो भी किए हैं। तो आज एग्जिट पोल का जो पहला रुझान है, जो पहले नतीजे हैं, वो ग्रेटर बेंगलुरु रीजन से आए हैं और ये जो ट्रेंड है वो हमारे ओपिनियन पोल से काफी हद तक मिलता जुलता है। हमने आपको ओपिनियन पोल में भी कुछ दिनों पहले दिखाया था कि ग्रेटर बेंगलुरु रीजन में जो भारतीय जनता पार्टी वो अच्छा कर सकती है और आपको एग्जिट पोल बता रहा है कि 3 सीटों तक बीजेपी यहां पर बढ़त हासिल कर सकती है। 13 से 15 सीटें मिल सकती हैं। 2018 में आपको मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 11 सीटें मिली थी और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बीजेपी यहां पर बेहतर कर सकती है, 13 से 15 तक जा सकती है, यानी मैक्सिमम 15 तक। तो 3 सीटों का इजाफा बीजेपी को इस रीजन में हासिल हो सकता है। ये आपके सामने ग्रेटर बेंगलुरु रीजन का जो हमने हाल रखा है, जहां पर बीजेपी बढ़त बना सकती है, कांग्रेस पार्टी अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकती है। जो 2018 की उसकी परफॉर्मेंस थी कमोबेश वही इस बार भी वो दोहरा सकती है। तो बीजेपी के लिए कुछ बेहतर और कांग्रेस पार्टी के लिए भी आप नुकसान नहीं कह सकते हैं। जेडीएस के लिए एक थोड़ा सा डेंट जरूर इस ग्रेटर बेंगलुरु रीजन में मिलता हुआ जो है वो दिखाई दे रहा है। तो ये ग्रेटर बेंगलुरु रीजन का पहला नतीजा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। भावेश, देखिए जो ग्रेटर बेंगलुरु है उसमें जो वोटों का जो पोलराइजेशन हो रहा है, जैसे मैंने कहा था कुछ देर पहले कि ये बाइपोलर कॉन्टेस्ट यहाँ पर हो रहा है। पहले होता था कि कुछ एरिया में जेडीएस का, जो खासकर बेंगलुरु रूरल, वहाँ पे जेडीएस का एक प्रभाव था, अभी भी है, लेकिन वो वोट ट्रांसफर हो रहा है बीजेपी में। अब जैसे जैसे आप दूसरे रीजन में जाएंगे तो देखेंगे वोटों का जो बाइपोलर कॉन्टेस्ट ज़्यादातर जगह हो रहा है, जिसमें क्या हो रहा है कि किसी एक पार्टी को काफ़ी फायदा हो रहा है। इसमें एक बैंगलोर में दिख रहा है जो जेडीएस का वोट का जो शिफ्ट हो रहा है उससे बीजेपी को फायदा हो रहा है। जी ठीक। राघवन भी है हमारे साथ। राघवन खुद बैंगलोरियन है। राघवन, बीजेपी को फायदा कांग्रेस 2018 के आसपास ही दिखाई दे रही है, जेडीएस को नुकसान, यह है एग्जिट पोल का अनुमान ग्रेटर बेंगलुरु की 32 सीटों के लिए। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह की कैंपेनिंग यहाँ पर हुई बेंगलुरु अर्बन में, उससे ये अंदाज़ा लगने लगा था कि एक मोमेंटम बीजेपी के लिए बना है। हमने पहले भी इस बात की चर्चा की थी कि जो प्रधानमंत्री का जो अपना एक एग्रेसिव कैंपेन का जो उनका नेचर रहा है, उस वजह से बीजेपी के काडर में वो उत्साह देखने को मिलेगा। हमने दिन भर आज बेंगलुरु अर्बन में तकरीबन कई सारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में दौरा किया, लेकिन जहाँ पर जो चीज़ शायद हमारे इस एग्जिट पोल के नतीजों में भी दिख रही है, जहाँ जहाँ पर कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड दिख रहा था सौरभ, वहाँ पर बीजेपी के एजेंट की बॉडी लैंग्वेज जो थी वो बहुत डाउन थी। कहीं कहीं पर तो 1 बजे, जैसे गोविंदराज नगर में अगर सीटों का जिक्र करूं, विजयनगर, ये कुछ ऐसे इलाके थे जहां पर 1 बजे के बाद बीजेपी के एजेंट अपनी टेबल पर नहीं थे। तो उनको एक तरह से अंदाज़ा लग रहा था कि जो कांग्रेस की स्ट्रांग होल्ड सीट है वहां पर वो ज़्यादा डेंट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो चिकबल्लापुर 2018 में वहाँ पर जो के सुधाकर थे वो कांग्रेस में थे, उसके बाद 19 में वो बीजेपी में आए, विधानसभा उपचुनाव उन्होंने जीता बीजेपी के टिकट पर और वो बीजेपी के विधायक हैं। तो वो वहां पर अपनी सीट को रिटेन करते हुए दिख रहे हैं, इसलिए आपको ये एक प्लस नजर यहां पर आ रहा है। तो लगता है कि ग्रेटर बेंगलुरु में दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी सीट को होल्ड करती हुई दिख रही हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।